आज हम रस का एक अभिन्न अंग अस्थाई भाव की बात करेंगे कि अस्थाई भाव क्या होता है, कैसा होता है, कैसे समझेंगे इसको हम। तो अस्थाई भाव उस भाव को कहते हैं जिसकी स्थिति हृदय में अधिक अस्थाई हो। यही भाव रसत्व को प्राप्त होता है। ऐसा कुछ होता है। अस्थाई भाव हमारे मन में, किसी व्यक्ति के मन में हमेशा के लिए एक भाव के रूप में स्थिर रहता है। जैसे कुछ भाव हम सब मानव हृदय में कुछ अज्ञात रूप में सदैव के लिए वर्तमान रहते हैं, और अनुकूल अवसर जब प्राप्त होता है हमें, जब कोई काव्य सुनते हैं, कोई नाटक देखते हैं, तो अचानक हमारे मन में वो भाव जागृत हो जाते हैं, जग जाते हैं। यही सब तो अस्थाई भाव है। हम देखते हैं अचानक कोई व्यक्ति, कहते हैं कि ये बड़ा ही रुआसा रहता है, या अचानक थोड़ी ही बात पर रोने लगता है, या ये थोड़े ही बात पर क्रोधित हो जाते हैं, या बिना कुछ कहे ये हंसने लगता है। ये सब क्या है? वह एक भाव है। समय स्थिति को देखते हुए जागृत हो जाते हैं। तो यही भाव जो हमेशा के लिए हम सब आपके हृदय में रहता है, विराजमान रहता है, और समय अनुसार वह जागृत हो जाता है, तो उसी को हम अस्थाई भाव कहेंगे। तो अस्थाई भाव की बात तो हुई कि क्या होता है। अब इसमें भाव तो बहुत होते हैं, कैसे कैसे भाव होते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज, हमारे आचार्यों ने कुछ अस्थाई भावों को संग्रहित किया, चिन्हित किया। कितने अस्थाई भाव जो है मुख्य रूप, तो मुख्य रूप में अस्थाई भाव जो है 9 माना गया है, बाद में 2 को और जोड़ दिया गया है। इसी से हमें मुख्य रस की प्राप्ति होती है, रस का अनुभव होता है। रस का कैसे प्राप्ति करते हैं ये देखते हैं। तो पहला अस्थाई भाव है रति। रति क्या होता है? तो रति जो स्त्री पुरुष का प्रेम होता है। स्त्री पुरुष जो प्रेम करते हैं, उनके बीच नायक नायिका फिल्मों में ऐसे प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी का जो प्रेम होता है वो क्या होता है? उस प्रेम को हम रति कहते हैं। इससे उन्हें जो रस प्राप्त होता है वो श्रृंगार रस प्राप्त होता है। फिर हास। हास का मतलब हंसी, हंसना। हंसी कैसे आती है? तो किसी व्यक्ति के वाणी को कुछ सुनकर, वेशभूषा को देखकर, कुछ व्यंग्य बातों को सुनकर हमारे मन में, आपके मन में जो अनुभूति होती है वो क्या होती है? हंसी होती है। इसे हास्य रस बनता है। फिर शोक, दुख क्या होता है? तो हमारा कोई प्रिय व्यक्ति गुजर जाए, देहांत हो जाए, प्रिय वस्तु खो जाए, तो उस समय हमारे मन में जो व्याकुलता होती है, जो दुख होता है, वही क्या है? शोक होता है। इससे करुण रस प्राप्त होता है। क्रोध, गुस्सा। क्रोध हमें कब आता है? तो हमारा बना बनाया हुआ कोई काम है, अचानक या बिगाड़ देता है, तो उसके प्रति हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वही क्या है? क्रोध है, गुस्सा। इससे रौद्र रस, जैसे हनुमान जी को क्रोध आया था तो उस समय। फिर उत्साह, प्रसन्नता। हमें खुशी कब मिलती है, प्रसन्नता ये कब आती है? तो हम किसी के सही कार्य में सहायक हो जाते हैं, कोई दान का कार्य करते हैं, कोई वीर पुरुष जो है युद्ध क्षेत्र में युद्ध कौशल करता है, दानवीर होते हैं, शूरवीर होते हैं, तो उनमें जो भाव उत्पन्न होता है वो क्या होता है? उत्साह होता है। तो उससे जो रस प्राप्त होती है, वीर रस प्राप्त होती है। भय। भय हमें डर कब लगता है? भयानक रस इससे उत्पन्न। डर कब लगता है? तो हमारे सामने जब कोई ऐसी वस्तु, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव आ जाए जिससे लड़ने में, जिससे हम मुकाबला करने में अपने आप को अक्षम पाते हैं, कमज़ोर पाते हैं, और वह हमें लगता है कि हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, उस समय हमारे मन में जो भाव होगा वो डर होगा, भय होगा। इससे भयानक रस। जुगुप्सा, ये क्या होता है? ग्लानि। घृणा क्या होती है? तो लोगों से कुछ बातों में हमें घृणा हो जाती है, लोग घृणित हो जाते हैं। आज सबसे अच्छा उदाहरण है कि जब शमशान घाट के किनारे मुर्दे पड़े हुए कुत्ते नोच खाते हैं, फिर हम देखते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में कुछ बड़े बड़े जीव जंतु मरे होते हैं, सड़ जाते हैं, तो उनके करीब से हम गुजरना नहीं चाहते हैं, उनसे घृणा हो जाती है। तो उस समय हमारे मन में जो भाव होती है वह जुगुप्सा होता है, और इस प्रकार हमें जो रस प्राप्त होता है वो विभत्स रस प्राप्त होता है। फिर विस्मय, आश्चर्य, अद्भुत रस प्राप्त होता है। आश्चर्य कब होता है हमें? तो
न चाहने वाला अचानक हमारे सामने कुछ ऐसी वस्तु, ऐसे व्यक्ति, ऐसी बातें घटित हो जाती है जिसका हमें अनुभव तक नहीं होता है, तो वह हमें आश्चर्यचकित कर देता है। जो हम सोचे नहीं अचानक वह हो जाए तो वह आश्चर्यचकित कर देने वाला, तो इससे जो रस प्राप्त होता है अद्भुत रस प्राप्त होता है। ये निर्वेद, ये वैराग्य, निरंकार, शांत रस प्राप्त होता है। ये क्या होता है निर्वेद? तो जो वास्तविक साधु सन्यासी हो जाते हैं, जिनसे यह भौतिक सुखों से कोई मतलब नहीं होता है, क्या होता है एसी, कूलर, फ्रिज, पंखा, इससे अनुभव का उनसे कोई मतलब नहीं होता है, वह ईश्वर में ही आराधना करने में लग जाते हैं, यह भौतिक सुखों से कोई मतलब नहीं होता है। वैसे सन्यासियों के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वही क्या है? निर्वेद है। और उनसे जो रस प्राप्त होती है उन्हें वो शांत रस प्राप्त होती है, किसी प्रकार की कोई क्रोध, कोई हास्य, कोई प्रेम नहीं। वात्सल्य, वात्सल्य क्या होता है? तो वात्सल्य का मतलब वत्सल होता है, माता पिता का जो संतान के प्रति, अपने पुत्र पुत्री के प्रति जो प्रेम होता है वह जो है वात्सल्य। वात्सल्य के रूप में श्री कृष्ण और यशोदा का प्रेम दिखाया गया है, बताया गया है, सूरदास जी ने बताया है। तो उनके प्रेम को ही जो है वात्सल्य कहा गया है। किसी के भी माता पिता जब पुत्र से प्रेम करते हैं तो अभाव जो होता है वो वात्सल्य होता है, और इस प्रकार रस जो प्राप्त होता है वात्सल्य रस प्राप्त होता है। फिर भक्ति रस, ये भक्ति क्या है? तो सीधा सीधा लिखा गया भक्ति तो ईश्वर के प्रति जो हमारा प्रेम है, हम सबका प्रेम है, जो भी आस्तिक हैं उन सबका जो प्रेम है वही क्या है? भक्ति है। वही उसी से उन्हें भक्ति रस की प्राप्ति होती है। और भी बातें जो हैं होगी, लेकिन अब आगे। धन्यवाद।